चिड़िया और बारिश, एक माँ की ममता की कहानी। घने जंगल में एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर मीरा चिड़िया का सुंदर घोंसला था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे जंगल को रोशनी से भर देती और गरज इतनी तेज थी कि पेड़ तक हिल जाते। घोंसले में दो नन्हे चिड़ी के बच्चे, चिंकी और पिंकी, अपनी माँ की गर्माहट में दुबके हुए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? चिंकी ने धीमे स्वर में पूछा। माँ, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, पिंकी ने भी छोटी सी चोंच खोलकर कहा। मीरा ने दोनों को कहा, बच्चों, बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी, बस मेरा इंतजार करना। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन मीरा ने हिम्मत जुटाई और घोंसले से उड़ान भर दी। जंगल इस समय किसी रहस्य से भरी जगह लग रहा था। हर तरफ पानी ही पानी था। पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से टपक रही थीं और छोटी छोटी धाराएं जमीन पर बह रही थीं। उड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मीरा को अपने बच्चों की भूख मिटानी थी। वह सबसे पहले तालाब के पास पहुंची। आमतौर पर यहाँ बहुत से सूखे बीज और कीड़े मिल जाते थे, लेकिन बारिश के कारण तालाब का पानी बढ़ चुका था। जमीन कीचड़ में बदल गई थी और मीरा को कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मीरा ने सोचा और आगे उड़ गई। अब मीरा जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी शाखाओं के नीचे कुछ सूखे बीज पड़े थे। आहा, ये मेरे बच्चों के लिए सही रहेंगे। मीरा नीचे उतरी और अपनी चोंच से बीज उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला बीज उठाया, झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अचानक एक बड़ी छिपकली वहां से निकली और मीरा की ओर घूरने लगी। मीरा घबरा गई और झटपट उड़ने लगी, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। उसकी चोंच में कुछ दाने आ चुके थे। अब मीरा को अपने घोंसले तक वापस जाना था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई थी कि जंगल की छोटी नदी खतरनाक रूप से बह रही थी। पहले जहां से वह आराम से उड़कर जाती थी, अब वहां पानी की तेज धार थी। अब क्या करूं? मीरा ने सोचा। उसने ध्यान से देखा और एक नया रास्ता खोजने लगी। नदी के पास एक पेड़ की लंबी डाल लटक रही थी। मीरा ने सोचा, अगर मैं इस डाल पर बैठकर थोड़ा रुकूं और सही मौके पर उड़ूं, तो सुरक्षित पार जा सकती हूँ। वह डाल पर बैठ गई और सही समय का इंतजार करने लगी। जब उसे लगा कि हवा थोड़ी धीमी हुई है, तो उसने झटपट अपने पंख फैलाए और नदी के ऊपर से उड़ गई। बारिश की बूंदें उसकी पीठ पर गिर रही थीं, लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। जब मीरा अपने घोंसले पर पहुंची, तो चिंकी और पिंकी खुशी से चहक उठे। माँ आ गई। माँ, बहुत भूख लगी थी। मीरा ने प्यार से उनके आगे दाने रखे। दोनों चोंच मार मार कर खाने लगे। माँ, तुम सबसे अच्छी हो, पिंकी ने खुशी से कहा। मीरा मुस्कुराई और अपने पंखों से उन्हें ढक लिया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन घोंसले में तीनों सुरक्षित, गर्म और खुश थे। और इस तरह एक माँ चिड़िया की मेहनत और प्यार ने उसके बच्चों को बारिश में भी सुरक्षित और खुश रखा।